अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं माफिक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडस्ट्री में जो हम केबल्स यूज़ करते हैं उसमें जो सिंगल कोर की केबल होती है हम उसमें जो है वो आर्मर जो यूज़ करते हैं वो हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। जबकि वहीं पे जब हम मल्टी कोर की केबल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम जो आर्मर यूज़ करते हैं वो हम स्टील आर्मर यूज़ करते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों हम सिंगल कोर में एल्यूमिनियम आर्मर यूज़ करते हैं और क्यों हम मल्टी कोर में स्टील आर्मर यूज़ करते हैं। क्या होगा अगर हम सिंगल कोर में स्टील आर्मर यूज़ करें या मल्टी कोर में एल्यूमिनियम आर्मर यूज करें। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इंडस्ट्री में जो भी दो टाइप्स की केबल यूज होती है, सिंगल कोर और मल्टी कोर, उसमें जो सिंगल कोर की केबल होती है, जो भी सिंगल कोर की आर्मर्ड केबल होती है, उसमें हम एल्यूमिनियम आर्मर ही यूज करते हैं। मतलब अगर कोई भी केबल सिंगल कोर है तो वो एल्यूमिनियम आर्मर्ड ही होगी, और अगर कोई भी केबल मल्टी कोर है तो फिर वो स्टील आर्मर्ड ही होगी। तो ये चीज आपको याद रखनी चाहिए कि सिंगल कोर केबल जो होती है वो हमेशा एल्यूमिनियम आर्मर्ड ही होती है, और जो मल्टी कोर होती है वो स्टील आर्मर्ड ही होती है। देखिए, जब आप सिंगल कोर आर्मर्ड केबल में एल्यूमिनियम की जगह पे स्टील यूज करेंगे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। जैसे ही उस केबल में करंट फ्लो होगा वैसे ही वहां पे स्टील में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। जितना आपका करंट ज्यादा होगा उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वहां पे बनेगी। उसकी वजह से क्या होगा कि आपके सिस्टम में एडी करंट लॉसेज जो है वो आएंगे, जिसको हम आई स्क्वायर आर लॉसेज भी कहते हैं। और उस आई स्क्वायर आर लॉसेज की वजह से आपकी जो है केबल में एबनॉर्मल हीटिंग प्रोड्यूस होगी। तो अगर आपसे कोई सिंपल आंसर में पूछे कि भाई हम एल्यूमिनियम की जगह पे स्टील यूज क्यों नहीं कर सकते सिंगल कोर में, तो उसको आप जवाब देंगे एबनॉर्मल हीटिंग वजह से, कि केबल में जो है वो एबनॉर्मल हीटिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। और अगर उसके बारे में कोई पूछे कि भाई ऐसा क्यों होगा, तो फिर आप उसको बता सकते हैं कि भाई एडी करंट लॉस की वजह से। और अगर आपसे पूछे कि भाई एडी करंट लॉस क्यों होगा, तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई वहां पे जैसे ही करंट फ्लो होगा स्टील की वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहां पे जो है वो एडी करंट लॉसेस या स्क्वायर लॉसेस जो है वो वहां पे प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब दोस्तों, सवाल है कि अगर स्टील यूज करने से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो फिर एल्यूमिनियम यूज करने से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस क्यों नहीं हो रही। तो इसका आंसर है कि एल्यूमिनियम जो है वो आपका नॉन मैग्नेटिक मटीरियल है। तो इसलिए अगर स्टील आप यूज करेंगे तो वहां पे जैसे ही करंट फ्लो होगा आपको जो है वो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से आपको एबनॉर्मल हीटिंग देखने को मिलेगी। लेकिन एल्यूमिनियम क्योंकि नॉन मैग्नेटिक मटीरियल है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ही नहीं होगी। जैसे ही करंट फ्लो होगा वहां पे एल्यूमिनियम की वजह से, क्योंकि वो नॉन मैग्नेटिक मटीरियल है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ही नहीं, जिसकी वजह से आई स्क्वायर आर लॉसेज जो है वो प्रोड्यूस होंगे ही नहीं। तो इसलिए आपको जो है वहाँ पे सिंगल कोर में हम एल्यूमिनियम यूज करते हैं और मल्टी कोर में हम स्टील यूज करते हैं। अब दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि क्या मल्टी कोर केबल में स्टील यूज करने से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती। तो दोस्तों, वहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे मल्टी कोर है, यानी कि मोर देन 3 कोर है, 3 कोर, 4 कोर, 5 कोर है, तो वहाँ पे जो एक कोर की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो दूसरा कोर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके उसको कैंसिल आउट कर देता है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड वहां पे बनती है वो जीरो बनती है, इसलिए वहां पे स्टील एज आर्मर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही रीजन था कि क्यों हम जो है वो सिंगल कोर में एल्यूमिनियम आर्मर यूज करते हैं और मल्टी कोर में हम स्टील आर्मर यूज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।